हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज के शाम को आप सबका हमारे ऑनलाइन सेवा में, ऑनलाइन संडे सर्विस में मैं स्वागत करता हूं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अनुग्रह की वजह से हम सब सुरक्षित है और प्रभु हमारा सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आइए धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे और आराधना में जाएंगे और आज की ऑनलाइन सर्विस में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। पवित्र आत्मा, हम आज के ऑनलाइन सर्विस को हम आपके हाथों में देते हैं। आपका उपस्थिति हमारे अंदर बने रहे प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बने रहे पिता परमेश्वर प्रभु। हमारी आराधना में प्रभु, हमारे वचनों में पिता परमेश्वर प्रभु, वचन के प्रचार में पिता परमेश्वर प्रभु आप अगुवाई कीजिए प्रभु, आप सेवकाई कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम किसी मनुष्य से सुनना नहीं चाहते पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपसे सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम अपने शरीर के द्वारा आपकी आराधना करना नहीं चाहते प्रभु, लेकिन आत्मा में प्रभु आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। आपकी आज की आराधना के द्वारा, आज की सेवकाई के द्वारा पिता पवित्र आत्मा आपके कार्य को हम देखना चाहते हैं प्रभु। हमारे मन में आप बोध दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा केवल आप ही को देते हैं और प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के अतुल्य और मूल्यवान नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे छू खुदा रू, मुझे छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू छू, मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की भारी उपस्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जैसे ही हम इस हफ्ते में मलाड के लिए हमें सीख रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। इस जो वीक का जो थीम था, हमारा जो चैन प्रेयर का जो थीम है वो है सेल्फ डिसिप्लिन या अनुशासन। तो आइए हम आज के जो प्रचार भी है हम अनुशासन के बारे में देखेंगे और अनुशासन एक मसीही के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम वचनों से सीखेंगे, ना किसी बाहरी सोर्स से सीखेंगे। वचन हमारा स्रोत है। तो आइए हम वचनों में जाएंगे। आप सबको पता है ये जाना पहचाना वाला वचन है, दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 7वां वचन को आज पढ़ेंगे, 7वां वाक्यों को पढ़ेंगे। और उसमें ऐसा लिखा गया है 2 तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 7। उसमें ऐसा लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस ए स्पिरिट ऑफ फियर एंड टिमिडिटी बट ऑफ पावर, लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसमें ये क्लियरली कहता है ये वचन कि प्रभु ने हमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, क्या प्रभु से हमें मिला है और क्या प्रभु से हमें नहीं मिला है। क्योंकि आज का शीर्षक है साउंड माइंड या सेल्फ डिसिप्लिन, इसलिए हम और दूसरे विषय को हम गौर नहीं करेंगे, ओनली हम सेल्फ डिसिप्लिन को हम ज़्यादा महत्व देंगे। जैसे मैंने कहा कि प्रभु ने हमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है और प्रभु ने हमें साउंड माइंड, सिद्ध मन या सेल्फ डिसिप्लिन का आत्मा दिया है। इसका मतलब ये है कि भय की आत्मा, भय प्रभु से नहीं आता है, भय हमेशा शैतान से आता है। एंड इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल जो कोई बिता रहा है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपना जीवन को नहीं बिता रहा है। जो अनुशासन
रहित जीवन को बिता रहा है, जो बिना अनुशासन के जीवन को बिता रहा है, वो प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जीवन को नहीं बिता रहा है। इसका मतलब ये है कि शैतान चाहता है कि हम डर पे बने रहे और अनुशासनहीनता के जीवन में हम बने रहे। तो आइए हम देखते हैं कि अनुशासन क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन या आत्मसंयम या साउंड माइंड या सिद्ध मन क्या है। अगर हम सांसारिक रीति में देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो कई सारे मीनिंग आ जाएगा, कई सारे मतलब को हम देखने के लिए पाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कई सारे अंडरस्टैंडिंग को मिलेगा। लेकिन जैसे मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि बाइबल में सारे विषय का, सारे क्वेश्चन का उत्तर हमारा बाइबल है, पवित्र बाइबल है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर बाइबल के पास नहीं है। तो हम बाइबल से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे और कई सारे उत्तर मिलेगा, लेकिन मैं केवल 3 ही उत्तर को लिया हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल या साउंडनेस क्या है। अगर गलतियों का पुस्तक पढ़ेंगे, गलतियों का 5 का 22 और 23 में लिखा गया है, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस एंड सेल्फ डिसिप्लिन भी लिखा गया है। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल ये आत्मा का फल है। आत्म अनुशासन, आत्मसंयम ये विषय को दर्शाता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। इसलिए हम आत्म संयम के साथ एंड सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, आत्म अनुशासन के साथ हम रहते हैं। ये प्रमाणित करता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। मैं उदाहरण दूंगा। मैं जिन प्रभु के दास को मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, जिनके अगुवे के नीचे मैं रहा हूँ और जो प्रभावशाली सेवकाई अभी भी कर रहे हैं, मैं किसी को भी अनुशासन रहित, बिना अनुशासन का जीवन बिताते हुए नहीं दिखा हूँ। जिन अगुवे को मैं देखा है, मैंने करीबी से देखा है, उन सारे अगुवे, सारे पासवान, सारे मिनिस्टर, वो एक सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन जीवन को बिताए हैं। इसलिए वो प्रभावशाली हो पाए हैं एंड प्रोडक्टिव हो पाए अपनी सेवकाई में। दूसरा विषय यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन पवित्र आत्मा हमें देता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें आत्म अनुशासन मिलता है। दूसरा तीमुथियुस का किताब उसका 1 का 7 हम पढ़े हैं। एंड तीसरा विषय यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज ए प्रोटेक्टिव बाउंड्री अगेंस्ट टेम्पटेशन फॉर ए बिलीवर। और नीति वचन उसका 25 का 28 में लिखा गया है कि आत्म अनुशासन या आत्मसंयम ये एक हमारे लिए बाउंड्री वॉल है ताकि हम प्रलोभन से बच सके। हालेलुया। और आइए हम वचनों में देखेंगे, 2 उदाहरण को देखेंगे, 2 व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो आत्म संयम या आत्म अनुशासनहीनता को जीवन को बिताए हैं, और ऐसे 2 व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म संयम या सेल्फ कंट्रोल या साउंड माइंड का जीवन को बिताए हैं। 2 व्यक्ति जो है विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इनडिसिप्लिन या आत्म अनुशासनहीनता का जीवन बिताए हैं, और 2 व्यक्ति जो है आत्म अनुशासन के जीवन को बिताए हैं। ये 2 एग्जाम्पल को देखेंगे और रिजल्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आत्म अनुशासनहीनता के जीवन को देखेंगे, इनडिसिप्लिन लाइफ। ठीक है, जो कोई नियंत्रण नहीं है अपने जीवन के ऊपर। और सबसे पहला उदाहरण किसका आता है? सिमसोन का आता है। सिमसोन के बारे में आप सब जानते हैं। अगर आप न्यायियों का पुस्तक 13, 14, 15 पढ़ेंगे तो आपको अच्छी रीति से समझ में आ जाएगा। और सिमसोन जो है वो बचपन से ही वो प्रभु से, पैदाइश से ही वो प्रभु के लिए अलग किया गया था, और उसके लिए कई सारे अनुशासन था कि तुम ना दाखरस पान करना, ना तुम ऐसे वस्तु को खाना जो मना किया गया है, जो पवित्र है, अपना बाल कभी नहीं काटना। लेकिन सिमसोन क्या किया? सब कुछ उल्टा ही किया। जो उसको मना किया गया था उन सारे विषयों को किया, और अंत में क्या हुआ उसके साथ? वो अपनी अनुशासन प्रभु की ओर से
जो अनुशासन उसको मिला था, उस अनुशासन में वो खड़े रह नहीं पाया और उसके वजह से उसका अपने बल को हरा दिया और उसने अपना स्ट्रेंथ को हरा दिया। जब हम अनुशासनहीनता का जीवन को बिताते हैं, अनुशासन में, सेल्फ डिसिप्लिन में रह नहीं पाते, तब हम अपनी बल को खो देते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं। दूसरा उदाहरण आप सबको पता है, ईसाफ। आप सबको पता है याकूब का भाई ईसाफ था और वो अपना भूख को नियंत्रण में रख नहीं पाया, ठीक है, अपने हंगर को, अपने शरीर के अभिलाषा को वो नियंत्रण में रख नहीं पाया और वो एक दाल को सिर्फ खाने के लिए अपना जेठ होने का अधिकार को खो दिया, अपने छोटे भाई को, याकूब को अपना बड़े भाई होने का अधिकार को खो दिया। शारीरिक अभिलाषा में वो इतना, शरीर का अभिलाषा पूरा करने के लिए वो अपना अधिकार को खो दिया और अन्य जातियों से वो शादी किया था, जो कि उसके लिए मना था, उसके अनुशासन के खिलाफ था और उसके वजह से वो अपना अधिकार को खो दिया। और आज जो इडोमाइट्स है, उसके जो वंशज है, वो इस्राएल के शत्रु के रूप में माना जाता है। तो इन दो उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं कि जब हम अनुशासनहीनता के जीवन को बिताते हैं, तब हम अपना बल को खो देते हैं और तब हम हमारा अधिकार को हम खो देते हैं और हम प्रभु के लोगों के दुश्मन की जैसा बर्ताव को करने लगते हैं। तो इनडिसिप्लिन पीपुल, जो अनुशासनहीनता का जीवन जो बिता रहे हैं, वो केयरलेस पीपुल है, कोई चीज़ों का उनको केयर ही नहीं है, बिल्कुल केयरलेस पीपुल होते हैं। सन कोई केयर ही नहीं किया अपनी, किस वजह से प्रभु ने उसको अलग करके रखा था, उसके लिए केयर ही नहीं किया। ईसाफ ने अपनी जेठ होने का जो जिम्मेदारी को वो केयर ही नहीं किया। और एक प्रोफेट के बारे में आप सबको पता है कि प्रोफेट को, नबी को प्रभु ने कहा था कि तुम रास्ते में कहीं नहीं खाना, तुम सीधे सीधे जाना, लेकिन वो एक रास्ते पे एक जगह पे रुक के खाना खाने लगा और उस वजह से वो क्या हुआ, मर गया। इस धरती पे पाप कैसे प्रवेश किया? खाने के वजह से पाप प्रवेश किया। हवा अगर उस फल को नहीं खाते, ठीक है, नियंत्रण को, आत्मसंयम को दिखाते, तो पाप का प्रवेश नहीं होता। तो हमें प्रभु के दास दासी होने के नाते, विश्वासी भाई बहन होने के नाते, हमारे समय में हमें आत्मसंयम को रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे आर्थिक में, हमारे फाइनेंस में हमें आत्मसंयम को रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे खाने पीने में, हमारे सोने में, हर चीज़ों में हमें आत्मसंयम को रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे बोलने में, हम क्या सुन रहे हैं, उन सब विषय में आत्मसंयम को रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम और दो उदाहरण लेंगे, जो है डिसिप्लिन लाइफ को जो जिए हैं, ठीक है, आत्मसंयम को जीवन को जो जिए हैं, आत्म अनुशासन के जीवन को जो जिए हैं, ये इनमें से दो उदाहरण को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे योसेफ के बारे में, ठीक है। योसेफ बचपन से ही अपना आत्मसंयम को बना के रखा था, इसलिए बचपन से ही वो पवित्रता के जीवन को मेंटेन करके रखा था। इसीलिए जब पोतीफर के घर में रहा था, जब प्रलोभन आया उसके जीवन में, ठीक है, वो गिरा नहीं, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी पवित्रता के जीवन को मेंटेन करके रखा था। इसलिए जब विपरीत परिस्थिति आया, जो प्रलोभन भी आया, ठीक है, जब शत्रु के जगह पे भी रहा था, वो उसको मेंटेन करके रख पाया। और आत्म संयम में, आत्म अनुशासन में वो सामर्थ्य रहता है कि आप मेंटेन करके उसको रख पाते हैं। और दूसरा गुण देखेंगे यूसुफ के जीवन में, उसके अंदर सेव करने का, ठीक है, बचाव करने का गुण था, ठीक है। इसीलिए जब मिस्र देश में सूखा आया था, तो उसको पहले से पता चल गया था कि क्या होने वाला है, क्या समस्या आने वाला है, आने वाले समय में किस परिस्थिति में मिस्र का देश आने वाला है। तब उसने क्या किया था, पहले से ही 7 साल पहले से ही वो बचाव करना शुरू कर दिया था, पूरा देश बचाव करना शुरू कर दिया था। तो मतलब इकोनॉमिकली
ही वॉज डिसिप्लिन, ठीक है, और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वो डिसिप्लिन था। लेकिन जो शरीर के अनुसार जीता है, ठीक है, अगर वो शरीर के अनुसार जीता तो पति पर की पत्नी के साथ वो गलत संबंध को रखता। वो सोचता कि ये मौका मिला है मुझे, मतलब अपनी बॉस से मतलब अनुग्रह पाने का मौका मिला है और मैं गलत संबंध रखता हूँ और उसके जरिए मैं इस जगह से छूटता हूँ या अनुग्रह को पाता हूँ। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं सोचा, अपनी पवित्रता के साथ कभी वो खिलवाड़ नहीं किया, अपने आत्मानुशासन के साथ कभी वो खिलवाड़ नहीं किया और पाप में गिरा नहीं। जब हम गिरते नहीं, जब हम अनुशासन को मेंटेन करके रखते हैं, वो उस समय नहीं दिखता, लेकिन जब हम विपरीत परिस्थिति में पड़ते हैं, जब हम शत्रु के योजना के अधीन में आते हैं, तब हमारा अनुशासन हमें दिखाता है, हमें खड़ा करता है, हमें एक स्टार की तरह चमकाता है। हमारा अनुशासन का जीवन ऐसा कार्य हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। और जब हम प्रभु की योजना में है, अगर हम प्रभु की योजना में है तो ये डिसिप्लिन लाइफ जीना, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन का जीवन जीना ये महत्व रखता है। क्योंकि अगर हम आत्मानुशासन के जीवन को नहीं जिएंगे तो हम गिर जाएंगे और प्रभु की महान योजना को हम मिस कर देंगे। अगर उस दिन योसेफ गिर जाता तो उसके लिए प्रभु जो योजना रखा था वो योजना कभी सफल नहीं होता। दूसरा उदाहरण देखेंगे दानियल के जीवन में। आप सबको पता है दानियल जब बंदी होकर बाबिलोन देश में गया और उसको चुना गया था कि वो राजा के दरबार में वो कार्य करे, और उसको राजा के घराने में उसके लिए भोजन आता था, दाखरस आता था, लेकिन वो अपने आप को अशुद्ध नहीं किया उस खान पान के द्वारा। इसका मतलब ये दर्शाता है कि पहले से ही वो अपने ईटिंग हैबिट में, अपनी खान पान में अनुशासन को मेंटेन करके रखा था। अगर वो मेंटेन नहीं करता, अगर वो खाने पीने वाला बंदा होता तो बहुत खुश होता, अरे खाना पीने तो अच्छा मिल रहा है, लाओ चिकन लाओ, लाओ तंदूरी लाओ, लाओ कबाब लाओ, लाओ दारू लाओ, ऐसे खाने लगता, ऐसे पीने लगता और उस प्रभु की महान योजना से वो चूक हो जाता। लेकिन क्योंकि वो पहले से ही अपने खाने पीने को मेंटेन करके रखा था, खाने पीने के जो अनुशासन को, आत्म अनुशासन को, सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन करके रखा था, इसीलिए वो शत्रु देश में भी वो मेंटेन करके रख पाया। अगर पहले से मेंटेन नहीं करता तो शत्रु देश में मेंटेन और गिर जाता वो। ठीक है, पहले खाने पीने में मेंटेन रखा। अपने प्रेयर लाइफ में वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और एक ही समय पे प्रार्थना करता था। सुबह प्रार्थना करता था, दोपहर प्रार्थना करता था, 3 और शाम को प्रार्थना करता था। मतलब प्रार्थना करने की वो टाइम को कभी मिस नहीं करता था। मतलब पंक्चुअलिटी को, टाइम के अनुशासन को हमेशा मेंटेन करके रखा था। प्रेयर लाइफ को हमेशा मेंटेन करके रखा था। खाने पीने के लाइफ को हमेशा मेंटेन करके रखा था। कभी वो ज़्यादा मतलब खाने में कुछ कभी वो गड़बड़ी नहीं किया अपने जीवन में, और उसकी वजह से प्रभु ने उसको ऊंचा स्थान दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो पहले ये सब करता, अगर पहले प्रार्थना नहीं करता, पहले उपवास नहीं रखता था, तो शत्रु के देश में उपवास रख नहीं पाता। ठीक है, अगर वो पहले प्रार्थना नहीं करता था तो शत्रु के देश में वो 3 बार प्रार्थना नहीं कर पाता था। जब हम एक मेंटेन करके रखते हैं अपने एक सेल्फ डिसिप्लिन को, आत्म अनुशासन को, अच्छे समय में जब हम मेंटेन करते हैं, जब विपरीत समय हमारे पास आता है, तब वो विपरीत समय में जब हम उस चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, तब हम सोने की तरह चमकते हुए निकलते हैं। सितारों के तरह, स्टार की तरह हम चमकते हैं। हम दूसरों से हमेशा अलग नजर आते हैं। और उस समय जो बाबिलियन के जो स्कॉलर थे, उनको राजा के घराने से खाना आता था, लेकिन दानियल नॉर्मल खाना खाता था, प्रार्थना में जीवन बिताता था, लेकिन उन सबसे ज़्यादा चमकीला दानियल दिखता था। उस सबसे ज़्यादा सुंदर और हृष्ट पुष्ट जो है दानियल नजर आता था। हालेलुया। अगर वो पहले पकड़ाए जाने से पहले अगर ईटिंग डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करता, खाने पीने में अगर अनुशासन को मेंटेन नहीं करता, प्रार्थना के जीवन में अगर मेंटेन नहीं करता, टाइम शेड्यूल में, समय के अनुसार कार्य करने में अगर मेंटेन नहीं करता, तो शत्रु के देश में कभी मेंटेन नहीं कर पाता। अगर
अगर पवित्रता का जीवन अगर अपने घर पे मेंटेन नहीं कर पाता तो शत्रु देश में पति पर की घर में वो मेंटेन नहीं कर पाता है। अगर आप प्रभु की बड़ी योजना में है तो बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब आपसे सेल्फ डिसिप्लिन की अपेक्षा प्रभु करते हैं। हालेलुया। जो काम हम अच्छे टाइम पे नहीं कर सकते, हम बुरे टाइम पे नहीं कर सकते। हालेलुया। जो सेल्फ डिसिप्लिन हम अच्छे टाइम पे मेंटेन नहीं कर सकते, वो बुरे टाइम में मेंटेन नहीं कर सकते। बुरे टाइम में हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्या आप बुरे समय में रोना चाहते हैं? क्या आप बुरे समय में प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना चाहते हैं कि प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु मुझे बचा लो? हालेलुया। प्रभु को ये सब सारे पसंद नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि बुरे समय जब आपके पास आए, जब विपरीत परिस्थिति आपके पास आए, तब और बेहतर निकले। हालेलुया। दानियल और जोसेफ बुरे समय में और बेहतर निकले। हालेलुया। दानियल को दर्शन जो बुरे समय में मिला था, आज उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। दानियल को जो बुरे समय में जो दर्शन मिला था, उसका सफल आज के समय में हो रहा है। हालेलुया। तो बुरा वक्त हमें गिराने के लिए नहीं आता है, बुरा वक्त हमें उठाने के लिए आता है और हमारे द्वारा दूसरे को उठाने के लिए आता है। और जब हम विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, तब हमारा जो असली कैरेक्टर वो सामने निकल के आता है। हालेलुया। जब ईसाब को भूख लगा तो ईसाब के बारे में पता चला कि कितना केयरलेस है वो अपने जेठ अधिकार में कितना केयरलेस है। लेकिन दानियल और जोसेफ बुरा वक्त में अपने ट्रू कैरेक्टर को दिखाए। हालेलुया। जब आर्म फोर्सेस में, डिफेंस सर्विस में ऑफिसर का जब भर्ती होता है, उनको कई सारे टफ सिचुएशन में रखा जाता है। जब उनका भर्ती का परीक्षा होता है, टफ सिचुएशन में रखा जाता है। उनको 4-5 दिन उनका परीक्षा होता है और उस समय में क्या है, उनका असलियत बाहर निकल के आता है। कभी 12 बजे रात को बुला लेंगे और साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, कभी 1 बजे रात को बुला लेंगे और साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। उस समय क्या है, असली जो है कैरेक्टर बाहर निकल के आता है। और असली कैरेक्टर जो डिफेंस सर्विस को चाहिए, अगर वो उनमें दिखाई देगा तभी उनको चुना जाता है। और हमें भी जब विपरीत परिस्थिति में, जब परिस्थिति हमारे फेवरेबल नहीं है, हमारे अनुसार नहीं है, अगर उस समय हम कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, अपने चरित्रों को दिखा रहे हैं, और अगर अपने आत्म संयम को हम मेंटेन कर पा रहे हैं और प्रभु को दिखा पा रहे कि जो प्रभु को चाहिए हम प्रभु को दिखा पा रहे हैं, तो उस समय प्रभु हमें उठाएगा। हालेलुया। बाइबल में कई सारे उदाहरण हैं। हालेलुया। और जब अन्य जगह था योसेफ, जब अन्य जगह दानियल था, हालेलुया, वो बाहर निकल के आए, बुद्धि बाहर निकल के आया। हालेलुया। जब शत्रु देश में था, तब दानियल का उपवास, प्रार्थना, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ, पंक्चुअलिटी लाइफ, वो सब काम में आया। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा और वचन से अगर आप चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर आप चलते हैं, पवित्र आत्मा की चाल चलाई से आप चलते हैं, तो हालेलुया, एक दिन आपका आत्म संयम, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए हुए कार्य आपके काम में आएगा और आपको प्रभु दूसरे से ऊंचा उठाएगा। आप काफिल होंगे, आपकी सामर्थ को प्रभु बढ़ाएगा, आपकी दक्षता को प्रभु बढ़ाएगा। दानियल का दक्षता, दानियल का सामर्थ, दानियल का कॉम्पिटेंसी, दानियल का कैपेबिलिटी बाकी सारे ऑफिसर से ऊंचा था। 4 राजाओं के अंदर कार्य किया, लेकिन सारे राजाओं के अधीन में वो टॉप रहा, बाकी सारे ऑफिसर से वो टॉप रहा। योसेफ भी कई सारे फिरौन राजा के अंदर अधीन में कार्य किया, लेकिन उस समय वो टॉप पोजीशन में हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखा। हालेलुया। आज लोग कहते हैं, आज लोग एक्सक्यूज देते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में जीवन को नहीं बिताता, वो केवल एक्सक्यूज देता है। मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, इसलिए मुझे काम करने का मन नहीं लगता है, मेरा कॉलीग्स ऐसा है, इसलिए मुझसे काम नहीं हो पाता है। हालेलुया। आप दानियल से भी
दानियल जिस परिस्थिति में था उस परिस्थिति से आप काफी बेहतर परिस्थिति में है। हालेलुया। दानियल का जो कलीग्स था उसके बारे में कंप्लेन करते थे। दानियल का जो बाकी सारे अधिकारी थे उसके अगेंस्ट में राजा को कंप्लेन करते थे। हालेलुया। फिर भी दानियल खरा निकल के आया। दानियल टॉप मोस्ट पोजीशन पे था बाकी सारे ऑफिसर के कंपैरिजन में। अगर हम भी हालेलुया जिस क्षेत्र में भी है, हालेलुया, अगर आप आत्म संयम को मेंटेन करके रखेंगे, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जीवन को मेंटेन करके रखेंगे, तो आपकी नौकरी में, आपकी बिजनेस में, हालेलुया, आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आप टॉप पे रहेंगे। चाहे आपका बॉस बदल जाए, चाहे आपके बॉस के साथ आपका मेंटेलिटी मैच हो ना हो, चाहे आपके बॉस के साथ आपका थिंकिंग प्रोसेस मैच हो ना हो, चाहे आपके बॉस के साथ आपका वर्किंग स्टाइल मैच हो ना हो, लेकिन क्योंकि आप पवित्र आत्मा के अधीन में है और क्योंकि पवित्र आत्मा के अनुशासन में आप जीवन को जीते हैं, आत्म संयम, आत्म अनुशासन और साउंडनेस के जीवन को आप जीते हैं, इसीलिए आप गिरते नहीं, आप हमेशा टॉप पे रहेंगे। जैसे दानियल टॉप में रहा था, जैसे यूसुफ टॉप पे रहा था, ऐसे ही आप टॉप में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है वो प्रभावशाली होता है, वो इफेक्टिव होता है। जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है वो प्रोडक्टिव होता है, वो उसके अंदर फल दिखाई देता है। वो अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपनी कलीसिया में वो प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करता। हालेलुया। लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दानियल और यूसुफ प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं किए थे, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आत्म संयम में चलेंगे, हालेलुया, तब आप क्या होंगे? आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बनेंगे। हालेलुया। आपके द्वारा आपके पासवान का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपके द्वारा आपके बॉस की प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हालेलुया। उनके लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। हालेलुया। आप ऐसे मत बोलिए, आप कुछ भी खाना खाते रहेंगे, आपको खांसी है, जुकाम है और कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहेंगे, और ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रभु यहोवा मेरा राफा है। यहोवा राफा कभी बोल नहीं सकते। आप पैसे खर्च करते रहेंगे, बेफिजूल खर्च करते रहेंगे, आप यही नहीं बोल सकते यहोवा ये भी है। आप यह नहीं बोल सकते। आपको आत्म संयम मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आत्म संयम पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा का दिया गया, प्रभु का दिया गया वरदान है। हमें आत्म संयम से जीना पड़ेगा। हालेलुया। जितना बड़ा असाइनमेंट उतना बड़ा आत्म संयम को, आत्म सेल्फ डिसिप्लिन को प्रभु आपसे अपेक्षा करता है। हालेलुया। अगर कोई परीक्षा में है तो ये ना कहे कि प्रभु की ओर से ट्रफ है। हालेलुया। लेकिन जब आप परीक्षा में पढ़ेंगे, जो आत्म संयम में रहता है, जो आत्म अनुशासन में रहता है, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी टाइम है। अगर आप विपरीत समय में है, अभी अगर आपके साथ कुछ चीज़ सही नहीं जा रहा है, अगर आप आत्म संयम वाले व्यक्ति हैं, सेल्फ कंट्रोल वाले व्यक्ति हैं, आप खरा निकल के बाहर आएंगे। यू विल कम आउट लाइक ए गोल्ड। परखता हुआ सोने के समान आप बाहर निकल के आएंगे, चमकते हुए आप बाहर निकल के आएंगे। हालेलुया। और आपके जीवन के द्वारा केवल आपका इर्द गिर्द प्रभावित नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर कई सारे लोग डिपेंड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, और आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपके मन में एक बोध दे कि आप आत्म संयम के जीवन को जिए। अगर आप अभी आत्म संयम के जीवन को नहीं जी पा रहे हैं तो नेगेटिव टाइम में आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, आप गिर जाएंगे। ईसाब के समान गिर जाएंगे, आप सिमसोन के समान गिर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप अगर मेंटेन करके रखते हैं तो दानियल की तरह ऊपर उठेंगे। हालेलुया। आपका बिल्कुल रॉकेट की तरह लॉन्च होंगे, आप यूसुफ की तरह ऊपर उठेंगे। और दानियल का आशीष, यूसुफ का आशीष हम सब का भाग हो। और आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए हम प्रार्थना करें। सारे इनडिसिप्लिन के स्पिरिट, आत्म अनुशासनहीनता की आत्मा के विरुद्ध हम प्रार्थना करें। जो भी विषय हमें रोकता है कि हम इनडिसिप्लिन लाइफ को जिए, उन सारे विषय के विरुद्ध हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें सेल्फ डिसिप्लिन का आत्मा दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के जीवन के लिए। प्रभु
आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी कोई ऑनलाइन सुन रहा है और जो भी कोई इनडिसिप्लिन में जीवन को बिता रहा है, खाने में, पीने में, पैसे में, सोने में, उठने में, हालेलुया, सुनने में, बोलने में, पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी फिजूल की बातें करता है, जो भी फिजूल की खर्चा करता है, जो भी आलस में जीवन बिता रहा है, हालेलुया, उन सब के विरुद्ध में प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपकी सेल्फ डिसिप्लिन को मांगता हूं, आपकी सिद्ध मन को मांगता हूं, आपकी साउंडनेस को मांगता हूं। पवित्र आत्मा राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस उन सभी के ऊपर प्रभु, सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पे प्रभु, साउंडनेस के तौर पे पिता परमेश्वर प्रभु, आत्मसंयम की ओर से प्रभु उतर जाए पिता परमेश्वर प्रभु। आत्मसंयम, आत्म पिता परमेश्वर प्रभु, अनुशासन, सिद्ध मन, उन सब का भाग हो पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि जब वो प्रभु हालेलुया विपरीत परिस्थिति में पड़े, शत्रु के देश में पाए जाए, वो घिरेंगे नहीं पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन प्रभु हालेलुया ऊपर रहेंगे प्रभु, खजूर की वृक्ष समान पिता परमेश्वर प्रभु खड़े रहेंगे पिता परमेश्वर प्रभु, और फल को फलेंगे। आत्मसंयम सबका भाग हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आत्मसंयम को, डिसिप्लिन लाइफ को उनके जीवन में घोषणा करता हूँ। सारा आदर महिमा केवल आप ही को देता हूँ, और प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के अतुल्य और मूल्यवान नाम से मांगते हैं, आमीन।